सो गाइस आज की वीडियो में हम जानेंगे 3 वेज के बारे में जिसमें आप स्टॉक मार्केट से एक पैसिव इनकम की स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो। हम सारे पर्सपेक्टिव से देखेंगे। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो भी आपके लिए कुछ है इस वीडियो में, एंड अगर आप एक ट्रेडर हो तो भी आपके लिए कुछ है इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो गाइस पहले ये जानते हैं कि एग्जैक्टली पैसिव इनकम होता क्या है। सो अगर पैसिव इनकम की आप डेफिनेशन को देखोगे, सो इट इज बेसिकली एन इनकम जिसके लिए आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। यानी आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में थोड़ा सा काम कर लिया उसके लिए और एक इनकम स्ट्रीम जनरेट कर ली, एंड अभी आपको सिर्फ उसको मैनेज करना पड़ता है, एंड आपको बहुत कम टाइम या मे बी इवन नो टाइम लगता है। सो हम 3 वेज के बारे में जानेंगे ताकि आप स्टॉक मार्केट से एक पैसिव इनकम की स्ट्रीम जनरेट कर पाओ। हमारा फर्स्ट पॉइंट इज फॉर इन्वेस्टर्स गाइज, एंड इट इज डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। सो गाइज आपने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा, एंड अगर कोई भी आप इक्विटी शेयर खरीदते हो तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपको एक डिविडेंड भी मिलता है। जो बहुत स्मॉल होते हैं और बहुत फास्ट ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे कंपनीज जनरली डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते, बिकॉज जो भी उन्हें प्रॉफिट्स होता है वो शेयर होल्डर्स को नहीं देते, वो वापस से बिजनेस में डाल देते हैं ताकि वो बिजनेस और भी बड़ा हो पाए। तो इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा। किससे? क्योंकि अगर वो बिजनेस बड़ा होगा तो उसका स्टॉक प्राइस भी अभी या बाद में डेफिनेटली बढ़ेगा। सो वैसे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलता है। बट अगर पैसिव इनकम की बात करें तो डेफिनेटली यू शुड चूज अ ब्लू चिप कंपनी जो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। उसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो अभी 100x या 1000x नहीं बढ़ सकती है, सिंपली बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी ग्रोन अ लॉट। यानी आप अगर Amazon के बारे में बात करो तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, राइट। तो क्या हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अभी से 1000 टाइम्स ग्रो होगी? नहीं, राइट। वेराज अगर एक स्टार्टअप की बात करें जो लेट्स से मुंबई का स्टार्टअप है एंड इट इज़ ट्राइंग टू सॉल्व अ पेन पॉइंट जो लेट्स से कुछ भी है, सो डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा स्कोप है एज कम्पेयर टू Amazon अगर हम परसेंटेज की बात करें। सो Amazon माइट नॉट ग्रो 10,000% फ्रॉम हियर, बट डेफिनेटली वो स्टार्टअप जो है वो इतना छोटा है कि वो आराम से 10,000% तो ग्रो हो ही सकता है। सो दिस इज व्हाट आई मेंट कि अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टमेंट चुनना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो विद ब्लू चिप स्टॉक्स जो काफ़ी हाई डिविडेंड यील्ड देते हैं। सो जनरली मैं रेकमेंड करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5% का डिविडेंड यील्ड अगर आपको मिलता है, इट इज़ वेरी गुड इन माय ओपिनियन। और अगर आप उसको वापस से री इन्वेस्ट करते हो, लेट्स से आपने कोई भी स्टॉक में डाला जो लेट्स से 3% डिविडेंड देता है, एंड लेट्स से यू हैव 10,000 डिस्पोजेबल इनकम, आप 10,000 हर महीने सेव कर सकते हो एंड यू कैन पुट इन दैट स्टॉक। या लेट्स से आपके पास 5 स्टॉक्स है जो ईच अराउंड 3% डिविडेंड देते हैं। आप क्या कर सकते हो, आपके 10,000 को डिवाइड कर सकते हो, सो लेट्स से 2,000, एंड हर शेयर में आप 2,000 डाल सकते हो। तो आपको स्टॉक का डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया, आपको वेरियस सेक्टर्स में भी थोड़ा सा स्टेक मिल जाएगा, एंड आप थोड़े से रिस्क कवर्स भी हो गए। यानी उन 5 में से अगर एक कंपनी भी थोड़ी सी कम अच्छी से फंक्शनिंग करती है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव द रेस्ट ऑफ द 4 कंपनीज लेफ्ट विथ यू। सो वॉट यू कैन डू गाइज इज डिविडेंड री इन्वेस्टिंग। मेरा कहने का मतलब यह है कि लेट्स से आपने हर महीने 2,000 हर कंपनी में डाला, सो एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल गेट अ साइजेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको डिविडेंड मिला है आप फिर से उसी स्टॉक में डाल दो, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। वाई? बिकॉज जब भी नेक्स्ट टाइम डिविडेंड मिलेगा आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। पहले से तो डेफिनेटली ज्यादा ही मिलेगा बिकॉज आपने और भी शेयर खरीदे हैं, राइट। सो यू कैन क्रिएट अ स्नोबॉल इफेक्ट ऐसे ही, क्योंकि जब भी आपको डिविडेंड्स आ रहे हैं आप फिर से उस स्टॉक में डाल रहे हो, फिर से आपके पास डिविडेंड्स आएंगे, अगेन यू विल पुट इट बैक इनटू द स्टॉक। अभी हम ये बात करते हैं गाइस कि इसको हम और भी एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको ऑप्शंस के बारे में पता है एंड यू नो अबाउट कवर्ड कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजी, तो आप कवर्ड कॉल भी यूज कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स पे। और नोटिस आपने ये किया होगा गाइस कि जो भी हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज है वो डेफिनेटली साइडवेज मूव करते हैं, यानी बहुत वाइल्ड अपस्विंग या डाउन स्विंग आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज जनरली एक रेंज में रहते हैं। डिविडेंड जो हाई डिक्लेयर करते हैं वैसे स्टॉक्स मोस्टली थोड़ा स्लो मूवमेंट रहता है उनका। सो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस नहीं दिखेंगे। सो कवर्ड कॉल में बेसिकली क्या होता है गाइस, सो लेट्स से कि जो भी आपका स्टॉक है वो 100 रुपीज पे है, आप क्या कर सकते हो 5% या 10% दूर का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, एंड लेट्स से यू कलेक्ट 2 to 3,000 रुपीज एवरी मंथ एंड यू कैन अगेन री इन्वेस्ट इट बैक इनटू द स्टॉक। तो अगर आप ये मंथ ऑन मंथ करते जाए एंड यू कैन गेट दैट एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑल्सो। सो लेट्स से आपने कॉल अगर शॉर्ट किया है तो आपको वो प्रीमियम मिल जाएगा 2-3,000 का, एंड अगर आपका व्यू राइट जाता है बाय द एंड ऑफ द मंथ, वो स्ट्राइक प्राइस ब्रीच नहीं होता है, यू विल गेट ऑल द प्रीमियम और वो आप फिर से उस स्टॉक में डाल सकते हो, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम और भी डिविडेंड मिलेगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ डिविडेंड स्नोबॉल।
सो डेफिनेटली गाइस, अगर आपको कवर्ड कॉल के बारे में और भी जानना है, मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक वीडियो बना के रखा है, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। आपको अभी आई बटन पे एक लिंक दिख रहा होगा, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हो, एज वेल एज मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया होगा, यू कैन चेक दैट आउट। बट गाइज, एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं आपको देना चाहूंगा। सो देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज डिविडेंड ट्रैप, यानी कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो आपको 10 या 15% का डिविडेंड यील्ड देगी, बट उसका प्रॉब्लम क्या होता है गाइज कि उनका स्टॉक प्राइस जो है वो गिरते जाता है। सो लेट्स से अ कंपनी एक्स इज एट 100 रुपीज और उनका 5% डिविडेंड यील्ड है। सो आपको कितना मिलेगा बाय द एंड ऑफ द ईयर? अगर आपने 100 रुपीज डाला है तो आपको एवरी ईयर उसके ऊपर 5 रुपीज मिलेगा, राइट। बट लेट्स से कि स्टॉक प्राइस गिरते ही जा रहा है उस कंपनी का, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको 5 रुपीज का डिविडेंड तो मिला, बट वो जो स्टॉक प्राइस है वो हाफ हो गया, यानी 50% गिर गया, एंड इट इज नाउ एट 50 रुपीज। एंड नाउ लेट्स अज्यूम कि आपको 5 रुपीज ही डिविडेंड मिल रहा है। सो आपका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जो है वो डेफिनेटली डबल हो जाएगा। वाई? बिकॉज पहले 100 रुपीज पे स्टॉक था, आपको 5 रुपीज मिल रहा था, सो डेफिनेटली यू विल गेट 5%। बट नाउ द स्टॉक इज एट 50 रुपीज, बट आपको 5 रुपीज ही डिविडेंड मिल रहा है, तो अभी आपको 10% डिविडेंड यील्ड मिलेगा। सो जो भी नया इन्वेस्टर है वो देखेगा कि यार 10% डिविडेंड यील्ड दे रहा है, दिस इज वेरी गुड, डेफिनेटली बेटर देन पुटिंग द मनी इन द बैंक, और वो इस स्टॉक में डाल देता है। एंड पता चला नेक्स्ट ईयर अगेन वो स्टॉक आधा हो गया एंड वो 25 हो गया, राइट। सो आपको इससे हमेशा बच के रहना है और आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। यू शुड नो अबाउट द कंपनी, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, क्या वो एटलीस्ट थोड़े से तो ग्रो कर सकते हैं या नहीं। ऐसे नहीं कि उनका डिक्लाइनिंग फेज आ गया एंड वो जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। So you should definitely not invest in those companies that are going towards zero, जिनके पास बहुत सारा डेट है, फिर भी वो डिविडेंड्स बांट रहे हैं, उनका बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए while doing dividend investing. So that's why I said कि आप थोड़े से ब्लू चिप्स चुनो जिनके प्रोडक्ट्स आप खुद भी यूज़ करते हो एंड आपके फैमिली भी यूज़ करती है एंड आपके फ्रेंड्स भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे ऐसे स्टॉक्स जो 3 to 5% का डिविडेंड यील्ड डेफिनेटली देते हैं, एंड this is how you can create the dividend snowball that I was talking about. So guys, हमारा first point was dividend investing, and now हमारा second point है options trading. So guys, अगर आप options के बारे में जानते हो and you are trading in options since quite a while, आप क्या कर सकते हो? You can definitely go ahead and create a passive income stream. How? By doing monthly expiry. मेरा कहने का मतलब ये है कि लेट्स से अगर आप एक ऑफिस गोअर हो या आपका कोई भी बिजनेस है जिसमें आपका काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम हो जा रहा है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो गाइस, एवरी मंथ के स्टार्ट में आप एक ऐसा स्ट्रैटेजी बना लो जो आप मंथ ऑन मंथ यूज़ करते हो फॉर मंथली एक्सपायरी। यानी आपको सिर्फ एंड ऑफ डे एक बार देखना है पूरे दिन में, आपको बाकी और कोई चीज़ मॉनिटर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो मार्केट्स ओपन एट 9:15 एंड दे कंटिन्यू टिल 3:30, राइट। तो आपको ऐसी एक स्ट्रैटेजी बनानी है ऑप्शंस में ताकि आप सिर्फ एंड ऑफ डे में देख पाओ एंड यू कैन जस्ट सी वेदर योर पोजीशन इज ऑल राइट एंड यू कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट डे। सो जैसे मैंने बताया गाइज, ये पैसिव इनकम स्ट्रीम है, सो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट, और हम एटलीस्ट 10 to 15% या इवन 20% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इतना भी जनरेट कर लिया एंड कंसिस्टेंटली आप जनरेट करते गए तो भी आपको बहुत फिनोमिनल रिटर्न्स मिलेंगे। एंड लेट्स से कि आप सिर्फ 12 to 15% ही कर पाए तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा इन द लॉन्ग रन। और अगर आपके पास पेशेंस है एंड 20 years 30 years तक आप बने रहे, यू कैन जनरेट 15% 20% कंसिस्टेंटली, आपका कॉर्पस बहुत बड़ा हो जाएगा। सो जैसे मैं बता रहा था गाइस, अगर आप एक ऑफिस गोअर हो या आपके पास दूसरा बिजनेस है, मेक श्योर कि जो भी आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी ले रहे हो वो हेज्ड हो। यानी आप आयन कॉन्डोर ले सकते हो या आयन फ्लाई ले सकते हो, या जो भी आपको पोजीशन लेनी है आप मेक श्योर कि हेज्ड लो। बिकॉज लेट्स से कि आपने 9:15 को पोजीशन ले ली एंड यू शट इट डाउन, योर सिस्टम इज शट, एंड आपको कुछ थोड़ा सा काम आ गया एंड आप आके देखते हो 3:30 को कि एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ आ गया या कुछ भी ऐसा हुआ एंड योर स्टॉक और इंडेक्स जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा गिर गया। सो दिस विल डेफिनेटली बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। तो इसलिए गाइस, हमेशा अगर आप पैसिव इनकम जैसे देख रहे हो, मेक श्योर कि आप हमेशा हेज्ड रहो और ऑप्शंस के बारे में पहले जानो, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। मैंने ऑप्शंस की एकदम बेसिक प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। सो अगर आपको जानना है बेसिक चीज़ें जैसे कॉल क्या होता है या पुट क्या होता है, यू कैन चेक माई ऑप्शन प्लेलिस्ट आउट। उसका नाम है एवरीथिंग अबाउट ऑप्शंस ट्रेडिंग। यू कैन डेफिनेटली गो टू माई चैनल एंड चेक दैट आउट। सो हमारा सेकंड पॉइंट जैसे मैंने बताया गाइस वाज ऑप्शंस ट्रेडिंग। हमारा थर्ड पॉइंट इज मेक अ रूल बेस्ड सिस्टम। सो रूल बेस्ड सिस्टम क्या होता है गाइस? रूल बेस्ड सिस्टम इज नथिंग बट एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपका दिमाग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं हो। सो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। सो लेट्स से कि रूल बेस्ड सिस्टम हम अगर डिफाइन कर रहे हैं एंड लेट्स से कि मानिक एंटरप्राइजेस एक स्टॉक है जो लिस्टेड है NSE में, ऑल राइट। और मैं मेरा ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक एनी पर्टिकुलर स्टॉक का नेम, ऑल राइट। और लेट्स से कि 9:20 को आपने बाई किया एंड 3 PM को आपने सेल किया।
9:20 AM जैसे मार्केट चालू होता है, आपने 5 मिनट्स वेट किया, आपने बाय किया एंड 3 PM को आपने सेल कर दिया। एंड ये आपने टेस्ट किया है कि लास्ट 5 ईयर्स में मानिक एंटरप्राइजेस पे ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से चली है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा लेट्स से 0.5% का एंड आपका टारगेट रहेगा लेट्स से 1% का। एंड ओवर द ईयर्स आपने देखा कि 5 ईयर्स का आपने जो टेस्ट किया है वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चली है। एंड सिंपल ये बाय वाली स्ट्रैटेजी है, यानी आपको 9:20 को एवरीडे बाय करना है विद अ 0.5% स्टॉप लॉस एंड 1% टारगेट रहेगा आपका एंड आपको 3 o'clock तक होल्ड करना है। वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, राइट। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सो डोंट टेक इट सीरियसली। सो या, तो ये एक स्ट्रैटेजी बन गई, ये एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है, राइट। सो लेट्स से अगर आप एक अपने फ्रेंड को भी बोलते हो ट्रेड करने को, तो डेफिनेटली ही कैन ट्रेड फॉर यू। सो आपको बिल्कुल भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। एंड आप क्या कर सकते हो, आप अगर चाहते हो तो यू कैन लर्न हाउ टू कोड, और अपना ये जो स्ट्रैटेजी आपने बनाया है इसको आप कंप्लीटली ऑटोमेटेड बना सकते हो, ताकि आपको मैन्युअली कोई ट्रेड्स डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं हो एंड यू कैन जस्ट चेक वंस इन अ वाइल। और आप दूसरी चीज क्या कर सकते हो, लेट्स से अगर आपको और भी पैसिव बनाना है इसको, तो आप कंप्लीटली नोटिफिकेशन बेस्ड भी रख सकते हो। सो क्या होगा गाइस, आपके पास टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे जहां पर भी आपने सेट किया है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि आपने कितना पोजीशन साइज लिया है, आपका स्टॉप लॉस कहां पर है, क्या आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है या टारगेट ट्रिगर हुआ है, या कोई भी अगर एरर है सिस्टम में तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड यू कैन टेक एक्शन इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल। सो रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी मुझे बहुत पसंद है एंड मैं भी जनरली यही करता हूँ। यानी मेरी जो स्ट्रैटेजी है, लेट्स से मैं सेम स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ जैसे मैंने आपको बताया, मैं भी वही करता हूँ। 9:20 को मैंने ऑर्डर्स डाल दिए एंड आई जस्ट गो एंड डू माई वर्क, और मैं आके 3 o'clock को देखता हूँ कि मेरा पोजीशन क्या है। बिकॉज बीच में अगर आप देखते रहोगे तो डेफिनेटली आपको काफी सारे मूड स्विंग्स होते हैं, आपको PNL में इतने सारे स्विंग्स दिखेंगे। सो आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, या आप एक इम्पल्सिव डिसीजन लेके भी कुछ स्क्रू अप कर सकते हो। सो इसलिए मैं भी पर्सनली रूल बेस्ड सिस्टम ही यूज करता हूँ एंड ये भी मेरे लिए थोड़ा सा पैसिव ही है। बट ऑब्वियसली मॉनिटरिंग की जरूरत है, और कुछ भी अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम है, यू डेफिनेटली हैव टू चेक अप ऑन दैट। सो ये एक सूडो पैसिव स्ट्रीम था, मतलब कंप्लीटली पैसिव तो नहीं है, बिकॉज आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज मनी, राइट। तो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, मे बी वंस अ डे या ट्वाइस अ डे, बट इट इज डेफिनेटली quite passive than actively trading on intraday systems. So just to summarize guys, हमारा फर्स्ट पॉइंट था डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में। हमने कवर्ड कॉल्स की बात की, हमने डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट की भी बात की, एंड इससे हम एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो काफी सारा पैसिव इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स हमें दे सकता है। हमारा सेकंड पॉइंट था ऑप्शंस ट्रेडिंग, जिसको अगर आपने यूज किया और अगर आपको अच्छे से ऑप्शंस के बारे में पता है, यू कैन डेफिनेटली गो हेड एंड क्रिएट मंथली एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज जो कंप्लीटली हेज्ड है, एंड आप उसको 1 या 2 बार दिन में मॉनिटर कर सकते हो। एंड हमारा थर्ड पॉइंट वाज रूल बेस्ड सिस्टम, और जिसको आप अगर ऑटोमेट कर सको या किसी से करवा सको कोडर को हायर करके, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, और आप इजीली उसको भी एक पैसिव तरीके से ट्रेड कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेक श्योर टू स्मैश द थम्स अप बटन, क्योंकि ये चैनल को बहुत हेल्प करता है, ट्रस्ट मी। और आपसे मैं बहुत छोटा सा फेवर ये मांगता हूँ हर वीडियो में, सो मेक श्योर यू डू दैट, एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।